Okay, let's continue with the second part of the lecture 6. This is lecture 6B, class 11. Okay, now last class what we have seen? We have seen about the graphs, we have seen about the techniques. Okay, so we will be continuing with the same thing in this class. So before watching this class, you have to go through lecture 1, lecture 2 and lecture 6A. Okay, keep in mind lecture 6A is important. Now what we have done, I will make just a small gist of it. Okay, sir, chalo, let's take another pen. If suppose if this is x, this is t, this is x, this is t. Okay, keep in mind, if the graph is something like this, suppose something like this, this signifies what? This signifies t and velocity. सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इसका इनिशियली स्लोप नेगेटिव है. देखो सर इसका इनिशियल, इसका मतलब क्या हुआ? इनिशियल स्लोप आपका क्या होगा? नेगेटिव होगा. बट ये स्लोप आहिस्ते आहिस्ते इंक्रीज करते करते कहां पर आएगा? स्लोप इज इंक्रीजिंग एंड स्लोप इज increasing and the slope is increasing. तो first of all initially बंदा नेगेटिव में है. हाँ सर एक चीज एज्यूम कर लेते हैं, this is parabolic. This is what? This is parabolic. सर स्लोप यहां पर नेगेटिव है, स्लोली स्लोली वो जीरो के तरफ बढ़ रहा है, स्लोली स्लोली वो जीरो के तरफ बढ़ रहा है. अब क्वेश्चन ये आएगा सर ये क्या डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है? नहीं सर ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो. नाउ वी विल हैव अ ब्रीफ डिफरेंस. सर एक होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम एंड डिस्टेंस टाइम. ये दोनों जो चीजें है डिस्प्लेसमेंट टाइम एंड डिस्टेंस टाइम always starts from zero. Always starts from zero. Now one more thing, xt curve is the position time curve. xt curve is the position time curve. ये जो कर्व ये ऑब्जर्वर ड्रॉ कर सकता है. ओके, कैन start from any point, can start from any point. But what is the beautiful thing? What is that beautiful thing? कि beautiful thing is that कि जो displacement time curve and xt curve, displacement time curve और xt curve are replica. मतलब दोनों दिखने में एकदम सेम होता है, बट फर्क यह है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस कि xt कर्व कहीं से भी शुरू हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व जीरो से ही शुरू होगा. जैसे यहां पर देख लो, यहां पर x यहां से मैंने शुरू किया. अगर यही चीज का तुम बोलो मुझे सर आप यही चीज का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? इसको यहां पर डिस्प्लेसमेंट में लिखना पड़ेगा और इसको ऐसे दिखाना पड़ेगा, इसको ऐसे दिखाना पड़ेगा. और x कहीं से भी हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर बॉडी को कैसे देख रहा है, ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को कैसे देख रहा है. पर डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्टेंस टाइम आर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो. एंड वन मोर थिंग कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, डिस्प्लेसमेंट टाइम एंड डिस्टेंस टाइम एंड मतलब xt तो सेम ही है, are always continuous in nature, हर वक्त क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा. मतलब ऐसा नहीं कि यहां से यहां पर आए फिर यहां से शुरू होगा, ऐसा नहीं हो सकता है. हर वक्त कंटिन्यूअस रहेगा. ओके, क्लियर? Now we will segment to some interesting thing of curves only. चलो, so sir last class हम लोग ने सारा वैरायटी देख लिया कि अगर ऐसा कर्व हो तो इसका मतलब क्या होता है. ओके, सारा हम लोग देख लिया. तो अब आज हम लोग सिर्फ एप्लीकेशन करेंगे, सिर्फ एप्लीकेशन. ओके,
नाउ एप्लीकेशन करने का एक ब्यूटीफुल चीज, चलो मैं पहले तुमको वीटी का कर्व दिखा देता हूं। सोचो यहां पर तुम्हारा वीटी कर्व होगा और यहां पर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व होगा। अब देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम 0 से शुरू, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कोई एक इंस्टेंट की बात कर रहा हूं। पहले वेलोसिटी टाइम कर्व को देखो, या फिर तुम पोजीशन करो, xt करो, xt तो आसान रहेगा समझने में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम तो 0 से शुरू होगा, मैं ये कहीं से भी शुरू कर सकता हूं, xt मतलब कहीं से भी। तो पहला बात क्या है सर, डिफरेंस को ध्यान से नोट करना, ये पॉजिटिव और पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। सोचो वेलोसिटी टाइम पॉजिटिव और पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये कहीं से भी शुरू हो सकता है, कहीं से, नीचे से शुरू हो सकता है, यहां से शुरू हो सकता है, या फिर यहां से शुरू हो सकता है, कहीं से शुरू हो सकता है, क्योंकि मैंने इसको पोजीशन बोला था। तो ये शुरू होके ऐसे जाएगा। ओके सर, फर्क क्या है, अगर बंदा 0 से चलता, अगर बंदा 0 से चलता तो यही कर्व थोड़ा ऐसे पकड़ के चलता, मतलब एकदम ऐसा, थोड़ा डिफरेंस है। नाउ अब तुमको सिर्फ याद रखना पड़ेगा कि पॉजिटिव अपवर्ड, पॉजिटिव, सोचो v और t है, पॉजिटिव बट नीचे की तरफ, मतलब कहां तक सर, सोच लीजिए सिर्फ 0 की तरफ जा रहे हैं, सोच लीजिए 0 की तरफ, तो हमको क्या मालूम पड़ेगा, तो यहां से अगर शुरू होता है वो ऐसा होगा। सर एक और सर चीज है, क्या है भाई, अभी सोचो नेगेटिव में है और नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं और नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो कहीं पर भी हो सकता है सर। सोचो ये x ये t है, तो यह से यहां तक, यहां से यहां तक, ये हुआ तुम्हारा फंडामेंटल्स। और सर एक बहुत बड़ा चीज है सर, आप एक्सीलरेशन टाइम कैसे ड्रॉ करते हो। सर एक्सीलरेशन टाइम ड्रॉ करने के लिए एक सिंपल सा तुमको तरीका मैं बता रहा हूं, तुमको बस वेलोसिटी दिखना पड़ेगा कि वेलोसिटी बढ़ रहा है या फिर वेलोसिटी घट रहा है। इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस, चलो वन इंपॉर्टेंट थिंग, if velocity increases acceleration is positive, if velocity decreases acceleration is negative। बस खत्म, स्पीड के बारे में भूल जाओ। तो पहला कर्व देखो, वेलोसिटी बढ़ रहा है, हाँ वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में बढ़ रहा है ना, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, एक पॉजिटिव कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या हुआ, एक पॉजिटिव कांस्टेंट। यहां पर देखो सर ये तो सेम ही है, ये सेम ही होगा, क्योंकि ये मैंने 0 से लिया था, ये ऊपर से लिया था। अब ये वाला कर्व देखो, वेलोसिटी घट रहा है, वेलोसिटी घट रहा है का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव। यहां पर देखो, यहां पर भी वेलोसिटी घट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एक्सेलरेशन नेगेटिव। नाउ सो यू शुड कीप इन माइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन विद वेलोसिटी। नाउ सर एक सिंपल सा पॉइंट जो कि तुमको याद रखना पड़ेगा कि वेलोसिटी टाइम कर्व इज द मोस्ट फंडामेंटल कर्व। वेलोसिटी टाइम कर्व इज द मोस्ट फंडामेंटल कर्व। क्यों, तुम वेलोसिटी टाइम से डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन टाइम निकाल सकते हो एंड तुम्हें एक्सेलरेशन टाइम फटाक से मिल जाएगा। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्टेंस टाइम, एक्सेलरेशन टाइम एंड तुम्हारा स्पीड टाइम इज easily obtained from VT curve, is easily obtained from VT curve। VT curve is the most फंडामेंटल कर्व। ये कर्व तुमको अगर समझ में आ गया भाई, तुमको सब पता चल जाएगा। यू कैन ड्रॉ एनीथिंग। बस जो मैंने ड्राइंग का टिप्स बताया उसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि सर हमको देखना पड़ेगा वेलोसिटी पॉजिटिव है, हाँ सर वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो कर्व तुम्हारा कहीं पर भी हो वो ऐसे दिखना चाहिए, वो ऐसे दिखना चाहिए। वेलोसिटी पॉजिटिव हो, वो डिक्रीज कर रहा है तो तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट कर्व कहीं पर भी हो वो ऐसे दिखना चाहिए, वो ऐसे दिखना चाहिए। वेलोसिटी टाइम कर्व नेगेटिव हो और नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व कहीं पर भी हो
वो क्या होना चाहिए, वो ऐसे होना चाहिए, ऐसे। और नेगेटिव है, अब पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है, तो तुम्हारा जो कर्व वो ऐसे होना चाहिए, ऐसे। क्लियर? तो ये हम लोग को पता चल गया। और लास्ट क्लास मैंने एक चीज कहा था कि जब वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव शिफ्ट मारेगा या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव शिफ्ट मारेगा, जब वेलोसिटी नेगेटिव से पॉजिटिव शिफ्ट मारेगा या फिर नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव शिफ्ट मारेगा, तभी तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व में एक क्या नजर आएगा, एक रिवर्सल नजर आएगा, एक रिवर्सल नजर आएगा। ओके, सो वो पॉइंट को याद रखो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्व। रिवर्सल का मतलब तुम्हें समझ में आता है कि फ्रॉम द पीक वो नीचे जाएगा या फिर फ्रॉम द लो वो ऊपर जाएगा, याद रखो। रिवर्सल मतलब क्या हुआ, रिवर्सल मतलब क्या, सर फ्रॉम द पीक वो नीचे आएगा। चलो मैं इसको एक चार्ट बना के दिखा देता हूं। ओके, सो यू हैव दिस बोर्ड, प्लीज नोट इट डाउन। सर अब चलते हैं वो रिवर्सल के बारे में। हमने क्या बोला कि इफ VT curve is moving, if VT curve is moving from first quadrant, इसको ऐसे कहो, first quadrant to the fourth quadrant, first quadrant to the fourth quadrant, अगर ये हो गया तो मैं क्या देखूंगा, रिवर्सल ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व एट द टॉप। मतलब ऊपर से बंदा भी क्या होगा, नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। इफ VT curve is moving from fourth quadrant to the first quadrant, if the VT curve is moving from the fourth quadrant to the first quadrant, then what? Then reversal of displacement time curve at the bottom, नीचे से डिस्प्लेसमेंट कर्व ऊपर की तरफ जाएगा भाई। अब सर इसको एक्सप्लेन कीजिए। चलो एक एक्सप्लेनेशन में हम लोग करते हैं, जो सिनेरियोस होता है उसको एक बार हम लोग कर लेते हैं। सर ऐसा हो सकता है, हाँ सर ऐसा हो सकता है, एकदम हो सकता है। सर ऐसा हो सकता है, हाँ सर ऐसा भी हो सकता है। एक बंदा ने बोला सर मैं अगर ऐसा ड्रॉ करूं तो क्या होगा, चलो देखो ध्यान से, हाँ देखो कि सर सोच लो ऐसा है, फिर डॉट डॉट मार के ऐसा करो। जस्ट मैं कैजुअल ड्राइंग कर रहा हूं, मतलब जो भी मेरा मन में आ रहा है मैं ड्रॉ कर रहा हूं। अब हर एक का हम लोग बना देते हैं। क्या बनाएंगे सर, आपकी खुशी के लिए और हमारे खुशी के लिए आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ही ड्रॉ करो ताकि जीरो से शुरू हो। सर फिर आप एक काम कीजिए ना सर, डिस्प्लेसमेंट टाइम और डिस्टेंस टाइम दोनों ड्रॉ कर दो। चलो फिर सारा फंडामेंटल हम लोग का क्लियर हो जाएगा। चलो सर छोटा सा स्पेस लेते हैं तो फिर सारा फिट हो जाएगा। अब देखो पहला बात तुमको ये नजर रखना पड़ेगा, क्या ये सेम लेंथ पे है, हाँ चलो सर मैं पकड़ लेता हूं, ये 40 था और ये -40 था, चलो मैं पकड़ लेता हूं। पहला बात देखो कि बंदा पॉजिटिव है, हाँ सर बंदा पॉजिटिव है और नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब मैंने क्या कहा, पॉजिटिव स्लोप डिक्रीज करें, तो ऐसा स्लोप डिक्रीज करते करते ये पॉइंट क्या आया, ये पॉइंट 0 आया। देखो इसका स्लोप क्या हो गया, 0। इस पॉइंट में स्लोप क्या हो गया, 0। अब यहां से और नीचे की तरफ जा रहे हैं, यहां से और नीचे की तरफ, मतलब ऐसा होगा सर। देखो ये रिवर्सल हुआ, हाँ सर रिवर्सल हुआ भाई, चेंज हुआ और यहां से रिवर्सल हुआ, यहां से रिवर्सल हुआ, खत्म। अब
अब पॉइंट है कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा। देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कभी डिक्रीज नहीं करता है, इट ऑलवेज इंक्रीजेस, इट ऑलवेज इंक्रीजेस। सो पहला बात यही होगा, ये जो डिक्रीज किया इसका क्या होगा, सिर्फ मिरर इमेज होगा, मतलब ये ऐसा था ये ऐसा हो जाएगा ऊपर। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्टेंस टाइम। नाउ अब आ रहे सर, चलिए अब मैं आ रहा हूं दूसरे ग्राफ पे। देखो सर वेलोसिटी नेगेटिव है और पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव है और पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, बट बंदा तो अभी नेगेटिव मूवमेंट में है ना। तो हाँ सर, तो इसको आप क्या करो, इसको ऐसे करो। देखो मैंने क्या कहा, जीरो की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ सर जीरो की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। बस पेन तुम्हारा यहीं पर होना चाहिए, क्योंकि पेन तुम उठा नहीं सकते, दे आर कंटिन्यूअस कर्व, दे आर कंटिन्यूअस कर्व। अब आया देखो यहां से यहां, यहां से यहां का मतलब क्या हुआ, सर पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। हम लोग क्या देखे थे, ऐसे आएगा ना, ऐसा, ऐसा मतलब कैसा, यहां से तुम जोड़ दो भाई, यहां से तुम जोड़ दो टिल जीरो। हाँ क्यों जीरो तक गया, नहीं सर मैं ये -40 अगर +40 पकड़ लो तो ही ये जीरो तक जाएगा। अगर ये वैल्यू यहां से कम है तो ये पूरा जा नहीं पाएगा, ये आधा जाएगा। अगर ये वैल्यू इससे ज्यादा है तो इसको आगे निकल के चला जाएगा। अब इसका तुम्हें डिस्टेंस टाइम ड्रॉ करना है। देखो भाई ये ऐसा, ये ऐसा, बट मैं नेगेटिव में कभी ड्रॉ नहीं करूंगा डिस्टेंस, मैं हर वक्त पॉजिटिव में ड्रॉ करूंगा। तो कैसे करूंगा सर, मिरर इमेज, देखो मिरर इमेज, मिरर इमेज। अब ये ऐसा, ये ऐसा, गुड, इसका मतलब ये भी ऐसा, ये भी ऐसा। सर ये दोनों सेम हुआ, हाँ भाई सेम हुआ, बात एक ही है। ओके तो इसका मिरर इमेज, मैं अगर तुम बोलोगे सर इसका मिरर इमेज तो ऐसा होता है, नहीं 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 भाई, डिस्टेंस इज ऑलवेज व्हाट, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, डिस्टेंस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं हो सकता है। डिस्टेंस मैंने आप वापस बता रहा हूं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, distance time graph is always positive and increasing। अब बढ़िया है सर ये वाला कर्व, ये हुआ आपका भयानक कर्व। देखो जीरो से आगे की तरफ बढ़ो, इसका मतलब क्या सर, ऐसा, बस हो गया। यहां पर पेन को रख दो, पेन को हटाओ मत। अरे सर ये क्या हो गया, मतलब हाँ ये हुआ अचानक से चेंज हो गया, मतलब +40 से लेकर -40, ये कैसे हो सकता है, ये हो सकता है सर, मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरफ समझा रहा हूं। सोच लो इफ एज्यूम गाड़ी यहां से जा रहा है, गाड़ी यहां से जा रहा है, इट इज राइट नाउ स्पीडिंग इन दिस, स्पीडिंग अप। अचानक से कोई आके उसको घुमा देता है, अचानक से कोई आके उसको घुमा देता है और वो पीछे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। सो सडनली अ फोर्स कम्स एंड टर्न्स द कार, सो राइट नाउ इट इज मूविंग इन दैट वे विथ 40, but the speed is slowly decreasing, speed is decreasing, okay। now फिर क्या होगा सर, आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा, बंदा नेगेटिव है, हाँ नेगेटिव है और जीरो की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, बंदा नेगेटिव है और जीरो की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ये वाला कर्व हुआ ना, देखो नेगेटिव है और जीरो की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो तुमने क्या किया सर, मैंने ये वाला कर्व किया, तो यहां पर भी यहां से ऐसे कर्व बनाना, यहां से ऐसा कर्व बनाना, बस बात खत्म। ये हुआ तुम्हारा क्या कर्व हो गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम हो गया। अब यही चीज का तुम अगर डिस्टेंस टाइम करोगे, डिस्टेंस टाइम, तो क्या होगा, पहला ये होगा, फिर इसका वो कैसे होगा, देखो इसका इंक्रीजिंग, इसका इंक्रीजिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ये सब का अगर एक्सीलरेशन टाइम बोला गया तो हम लोग क्या करेंगे, या फिर स्पीड टाइम बोला गया तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दिखा देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक दिस शुड बी क्लियर, लिख लो फिर हम लोग देख लेते हैं। ओके नाउ चलो एक बार देख लेते कि रिकॉर्डिंग ऑन है या नहीं। हाँ भाई रिकॉर्डिंग ऑन है, बढ़िया है। सो फर्स्ट यही चीज यहां पर पूरा कर लेते हैं।
तो सर यहां पर अगर आप एक्सेलरेशन टाइम ड्रॉ करने की कोशिश करो, एक्सेलरेशन टाइम, तो तुम्हें नोट करना पड़ेगा कि दोनों का स्लोप सेम है या नहीं। दोनों का स्लोप मतलब ये जो स्लोप और ये जो स्लोप दोनों सेम है। हाँ सर सेम है, सेम है। चलो मैं तुमको समझाता हूं कैसे। ये जो थीटा, ये थीटा हुआ, हाँ थीटा हुआ, और ये जो पोर्शन का जो थीटा है ये सेम है। सर ये पोर्शन का थीटा मतलब क्या है? यही है इस ये पोर्शन का थीटा। मैं वापस से ड्रॉ कर रहा हूं। हाँ सोचो ये एंगल ये ऐसा हुआ, तो इसका स्लोप का मतलब क्या हुआ पता है तुमको? जब ये फर्स्ट क्लास में थे कि पॉजिटिव डायरेक्शन से बनाओ, पॉजिटिव डायरेक्शन से बनाओ। ओके, तो ये हुआ इसका स्लोप थीटा। तो दोनों में सेम ही है, दोनों में सेम थीटा, क्योंकि कंटीन्यूअस स्ट्रेट लाइन है और वो नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब थ्रू आउट द टाइम एक्सेलरेशन क्या हो गया? थ्रू आउट द टाइम एक्सेलरेशन बन गया नेगेटिव। थ्रू आउट द टाइम एक्सेलरेशन बन गया नेगेटिव। अब यहां पर क्या हुआ? सर ये कंटिन्यूअसली अपवर्ड चला गया। तो सर कंटिन्यूअसली अपवर्ड चला गया मतलब थ्रू आउट द टाइम तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या हो गया? पॉजिटिव। अब सर लास्ट वाला कर्व चलो देख लेते हैं। अब देखो सर यहां पर बंदा इंक्रीज किया, एकदम सही इंक्रीज किया, और यहां पर भी तो इंक्रीज किया। हाँ सर, अरे यार अच्छा है, दोनों में वेलोसिटी इंक्रीज किया तो सही बात है, तो दोनों में ही बंदा पॉजिटिव होगा, दोनों में ही बंदा पॉजिटिव होगा। बस तुमको ये देखने का जरूरत है कि ये अगर T0 है तो ये भी 2T0 होना चाहिए, मतलब इन दोनों का इंटरवल सेम होना चाहिए। अगर इंटरवल गलत हो गया तो ये सेम स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कोई आगे होगा कोई पीछे होगा, वो भी मैं दिखा रहा हूं बस इसको समझने के बाद। अब आ रहे कि स्पीड टाइम। चलो एक ग्राफ, ये तो एक जनरलाइज कर्व था, यहां का देखो मैं दिखा रहा हूं स्पीड टाइम। देखो स्पीड टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव। सर किससे स्टडी करना पड़ेगा? vt से स्टडी करना पड़ेगा। वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड देखो, ये हुआ वेलोसिटी डिक्रीज हुआ, स्पीड डिक्रीज हुआ, वेलोसिटी नेगेटिव की तरफ गया मतलब स्पीड क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अब वो वाला स्पीड, सर स्पीड -40 से 0, नहीं इसका मतलब स्पीड 40 से 0 आया फिर वापस 0 से 40 गया। और लास्ट वाला केस स्पीड में क्या होगा? सर स्पीड यहां से यहां पर गया फिर यहां पर आया। सो दिस इज वन ऑफ द ब्यूटिफुल बोर्ड ऑफ दिस 6B lecture, one of the beautiful board of this 6B lecture. Okay, so yes, we have done a plenty of this thing, plenty of this. अब हम लोग इसी को लेकर थोड़ा काम करेंगे। कैसे क्या काम करेंगे देखो, कुछ इंपॉर्टेंट से चीज हम लोग करेंगे। ओके, सो कीप इन माइंड दिस बोर्ड इज इंपॉर्टेंट। Now, what is the next segment, sir? What is the next segment? Next segment is damn important. Means तुमको acceleration time से velocity time निकालना पड़ सकता है, displacement time निकालना पड़ सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। हम एक एक करके करेंगे। क्या होगा सर? पहला बात कि ग्राफ तुम कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हो, कहीं से। जैसे एक काम करते हैं सर, टाइम और डिस्प्लेसमेंट। ओके, टाइम और डिस्प्लेसमेंट। देखो हम लोग एक कर्व ड्रॉ करते हैं। चलो सर, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये कर्व हो सकता है।
ये 0 पे ही मीट करे, और मैं एज्यूम कर लेता हूं कि सारा इंटरवल सेम है। चलो सारा इंटरवल तुम्हारा सेम है, सारा t0 है, चलो मान के चलते हैं। तो क्या होगा सर, क्या होगा, इसको थोड़ा अच्छे से करते हैं। देखो जब मैं कहूंगा थोड़ा ध्यान रखना, यहां पर फर्स्ट ऐसा ऐसा मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी 0 से शुरू हुआ था और ऐसा था, गुड। अब यहां से यहां पर, यहां से यहां पर मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है और 0 की तरफ बढ़ रहा है। देखो वेलोसिटी पॉजिटिव है और 0 की तरफ बढ़ रहा है। अब यहां पर रिवर्सल हुआ, रिवर्सल हुआ मतलब वेलोसिटी अभी कोई क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहां से ऐसा ऐसा कर्व का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी 0 से नेगेटिव की तरफ चला गया। अब ऐसा कर्व का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी नेगेटिव होगा, वेलोसिटी नेगेटिव होगा और जाएगा 0 पर। तो यहां पर ना हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं, तुम यहां पर ऐसे लिखो कि देखो यहां पर मैं लिखता हूं u0 एंड इंक्रीजिंग। देखो u0 इंक्रीजिंग मतलब इनिशियली बंदा 0 है और इंक्रीज कर रहा है, और यहां पर क्या हो गया, वेलोसिटी पॉजिटिव, पॉजिटिव है बट डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग कहां तक, यहां तक, यहां जाकर वेलोसिटी क्या हो गया 0। अब यहां पर क्या लिखोगे, वेलोसिटी 0 एंड डिक्रीजिंग, और यहां पर क्या लिखोगे, वेलोसिटी नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग। यह हुआ तुम्हारा ग्राफ बनाने का एक तरीका। अब क्वेश्चन आ सकता है सर इसी चीज का आप टाइम के साथ एक्सीलरेशन बना, हर एक, ये जो हर एक इंटरवल है, ये t0, तो ये बन गया 2t0, ये बन गया 3t0, ये बन गया 4t0। अब कैसे बनाएंगे सर, देखो वेलोसिटी इंक्रीज किया, वेलोसिटी इंक्रीज किया तो बंदा पॉजिटिव हुआ, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन डिक्रीज किया, थ्रू आउट द मोशन डिक्रीज किया तो पूरे केस में बंदा क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। सर सेम वैल्यू, हाँ पकड़ लो क्योंकि मैंने सेम सेम किया था तो सेम वैल्यू। अब यहां से वो वापस पॉजिटिव की तरफ चला गया, तो यहां से वो वापस पॉजिटिव की तरफ चला गया, तो ये बीच में क्या होगा, ये 2t0 होगा, ये 3t0 होगा और ये 4t0 होगा। ये हुआ हमारा एक्सीलरेशन टाइम कर्व। नेक्स्ट आ रहे सर डिस्टेंस। ये ब्यूटीफुल सा चीज है सर, मैं चारों क्वाड्रेंट को ऐसे डिवाइड कर लेता हूं तो ड्राइंग करने में इजी होगा। अब देखो फर्स्ट ऐसा ऐसा, वो ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा। देखो अब ये नीचे ऐसा आया ना, तो इसका रिवर्स इमेज क्या होता है, ऐसा होता है। ये ऐसा आया तो उसका रिवर्स इमेज होगा ऐसा। ये हो गया तुम्हारा डिस्टेंस का कर्व, ये हो गया तुम्हारा डिस्टेंस का कर्व। ओके, सो हम लोग एक एक करके पूरा चीज कर रहे हैं सर। और एक लास्ट टाइम के साथ स्पीड, स्पीड इज पॉजिटिव क्वांटिटी। स्पीड गया नीचे आया, कैसे, यहां पर देखो, इसको सिर्फ पॉजिटिव क्वाड्रेंट में डाल दो। वेलोसिटी जो नेगेटिव है ना उसको बस इस क्वाड्रेंट में डालना पड़ेगा, उसको सिर्फ पॉजिटिव क्वाड्रेंट में डाल दो। सर आकर आ गया। सर ये एक टाइप हुआ। सर और एक टाइप करते हैं, चलिए सर और एक टाइप करते हैं। ओके, ना सर और एक टाइप। सर इसके पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। सो जो तुम्हारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट है, हाँ सर वेलोसिटी कांस्टेंट है, हाँ भाई वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ तुम्हारा एक्सीलरेशन टाइम क्या होना चाहिए, एक्सीलरेशन टाइम सर 0। कोई एक्सीलरेशन ही है नहीं तो बंदा मूव कर रहा है, हाँ बंदा मूव कर रहा है,
किस डायरेक्शन में मूव करेगा? इट विल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इट विल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये हुआ बेसिक सा फंडा। चलो इसको थोड़ा याद रखो कि वेलोसिटी अगर स्ट्रेट लाइन हुआ तो मतलब ये, और अगर वेलोसिटी जीरो हुआ, वेलोसिटी जीरो हुआ, देखो मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी का कर्व अगर जीरो हुआ भाई, इसका मतलब क्या हुआ? बंदा वहीं के वहीं बैठा हुआ है, बंदा वहीं पे वहीं बैठा हुआ है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मतलब पोजीशन कांस्टेंट है। मतलब ये अगर टाइम है x, अगर एक x डाल देता हूं तो वो पोजीशन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट है। ओके, तो ये एक छोटा सा चीज है, लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये नेगेटिव में अगर होगा तो वो स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ आएगा, ये अगर नेगेटिव में होता है वो स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ आएगा। हम लोग देखते हैं कैसे ड्रॉ करें। चलो सर, फर्स्ट एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ से शुरू करते हैं। सर isn't it looking almost similar? हाँ almost similar लग रहा है, बट हाँ सर थोड़ा चेंजेस है। चलो ये अगर VT कर्व है, तुमको क्या करना पड़ेगा? सर मुझे सर अच्छा चलो डिस्प्लेसमेंट टाइम को ना यहां पर करते तो बेटर होगा। ये एक मैं डिवाइड करो क्वाड्रेंट को, देखो शायद हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा, मतलब ऐसा, गुड। सर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब ये ऐसा इंक्रीज करेगा। अब ये ऐसा जा रहा है तो ये ऐसा जाएगा, ऐसा, हाँ जीरो की तरफ जाएगा, यस सर। अब ये रिवर्सल मारा तो ये भी रिवर्सल मार के पूरा एग्जैक्टली यहां पर आएगा, गुड। और ये जीरो की तरफ जा रहा है तो ये भी ऐसा। अब क्वेश्चन है कि ये एकदम जीरो पे आएगा। अरे सर ये मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जीरो पे आएगा, ये फिर नहीं आएगा? ये हम लोग देखेंगे कि ये पता कैसे चलता है। ये डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम, तुम पूरा का पूरा एकदम बोल सकते हो कि कहां पर आके रुकेगा, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। उसके लिए एक छोटा सा चीज कि मैंने क्या कहा, VT कर्व इज द मोस्ट फंडामेंटल कर्व। क्यों? क्योंकि स्लोप of VT curve, slope of VT curve gives us acceleration. Slope of VT curve gives us acceleration. Slope का मतलब क्या हुआ सर? ये देखो थीटा 1, तो तुम्हें अगर बोला गया T1, T2, T3, T4, T5, चलो हम लोग करते तो टाइम जीरो से लेकर टाइम T1 तक, टाइम जीरो से लेकर टाइम T1 तक इसका स्लोप क्या है भाई? इसका स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा 1, स्लोप इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा 1। फैंटास्टिक। टाइम इक्वल टू T1 से लेकर टाइम इक्वल टू T2 तक ये क्या होगा सर? स्लोप का वैल्यू होगा जीरो। क्यों भाई जीरो क्यों है? क्योंकि this line is parallel to which axis? This line is parallel to x axis. Now time T2 से लेकर time T3 तक सर कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर ये देखो, ये जो एंगल सच, ये एंगल तुमको थीटा 2 बता दिया सर, थीटा 3 बता दिया सर, जो थीटा 3, बट तुम्हें पता है कि बंदा नेगेटिव है। हाँ सर बंदा नेगेटिव है, तो तुम क्या करोगे? माइनस ऑफ tan थीटा 3, क्योंकि ये तो एक्यूट था, तुमको लेना था ये वाला एंगल। देखो तुमको लेना था ये वाला एंगल, हमने क्या किया? तुमको याद है ये फॉर्मूला हम लोग लिखे थे, tan 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, हाँ ये लिखे थे ना, तो यहीं से आ रहा है। मैं ये वाला एंगल ना लेके मैं सिर्फ ये वाला ले रहा हूं tan थीटा, तो इसीलिए मैंने क्या एक्स्ट्रा ऐड किया? एक्स्ट्रा एक माइनस ऐड कर दिया। अब टाइम T3 से लेकर टाइम T4 तक
सर यहां पर देखो ये एंगल सोचो थीटा 4 है, सोच लो थीटा 4 है, तो ये स्लोप क्या होगा माइनस ऑफ tan थीटा 4। और अगर ये एंगल तुम्हें नहीं पता, सोचो थीटा 5 है, तो टाइम t4 से लेकर टाइम t5 तक क्या होगा स्लोप हो जाएगा पॉजिटिव ऑफ tan थीटा 5। अब तुम बोलोगे सर पॉजिटिव क्यों हुआ, क्यों सर ये बढ़ रहा है, देखो दिस इज इंक्रीजिंग, this is increasing and they are decreasing. So this is the way of calculating. Okay, now we can frame our acceleration time graph. This is your what displacement time. अगर तुम यहां से acceleration time निकालना चाहते हो तो भी तुम निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं चलिए सर देखते हैं। सर ये इसको सर रब कर दो, बाकी इसको रहने दो। कल अचानक मैं एक YouTube में एक चैनल देख रहा था कि भाई कि कोई चैनल का नाम है, मैं फिजिक्स वाला करके कोई नाम है YouTube में, 2.8 मिलियन सब्सक्राइबर है। चलिए भाई एक बार देख लेते हैं क्या है चैनल में, है क्या, ऐसा क्या फॉलोअर्स है। फिर मैंने स्टूडेंट से पूछा भाई एक बार कंपेयर करके बताओ ओके कि ये वीडियो और वो वीडियो, उन लोग के पास 2.8 मिलियन सब्सक्राइबर है, मेरे पास अभी शुरू हुआ, जस्ट एक महीना शुरू हुआ, वो तो भाई 11-10 साल से कर रहे, तो इतना मिलियन सब्सक्राइबर, चलो एक बार देख ही लेते। देख लिया। नाउ आई आस्क यू वन थिंग, इफ यू आर ऑनेस्ट गिव मी अ कमेंट, ओके, which is better? Okay, this is a hardcore competition. Okay, you are competing, we are also competing, so whichever you feel better you give me in my personal chat or don't write in the YouTube. Okay, I don't like all these things. तुम यहीं पर बता दो भाई क्या लगा तुमको, सही लगा या फिर क्या लगा, कंपेयर करो, अगर सही लगा तो ही अनबायस्ड डिसीजन यूज करना। ओके, नाउ नेक्स्ट आया कि व्हाट इज एक्सेलरेशन टाइम। एक्सेलरेशन टाइम कैसे हम लोग करेंगे सर, देखो ये पॉजिटिव, तो ये सर पॉजिटिव, फिर सर ये जीरो, फिर सर कंटिन्यूअस नेगेटिव, फिर सर पॉजिटिव। अब सबका वैल्यू सेम होगा ये फिर नहीं होगा ये मुझे मालूम नहीं है भाई। हाँ, अगर ये इंटरवल एकदम सेम है, पूरा सेम है, तो ही ये सेम हो सकता है और ये एंगल सेम होना चाहिए। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि सर ये थीटा 1 का वैल्यू थीटा 3 से सेम हो, थीटा 3 का वैल्यू थीटा 4 से सेम हो, थीटा 4 का वैल्यू थीटा 5 से सेम हो, तभी ये डायग्राम ऐसा बनेगा। ओके, ये डॉटेड लाइन में कर दो। अब आ रहे तुम्हारा टाइम के साथ स्पीड। सर स्पीड इज नथिंग, यही सेम डायग्राम, नेगेटिव को क्या चेंज कर दो, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में कर दो, बस हो गया तुम्हारा स्पीड। अब सर जो इंपॉर्टेंट चीज नहीं हुआ वो है डिस्टेंस। सर डिस्टेंस बनाने के लिए यही कर्व को ध्यान से देखो, यहां पर जो तुमने नीचे की तरफ गया ना, तो सर ये वाला ऊपर ऐसे जाएगा और ऐसा था वो जाएगा ऐसा, ये ऐसा था डिस्टेंस ऐसा जाएगा, ये ऐसा था ये ऐसा जाएगा, ये बन गया था तुम्हारा डिस्टेंस टाइम कर्व। मैंने अलग से ड्रॉ नहीं किया भाई, जिसको समझ में आया वो कर देगा, जिसको समझ में नहीं आया भाई उसके लिए हम लोग क्या कर सकते, उसको वापस रिवाइंड करके देखना पड़ेगा, तब डिस्टेंस टाइम समझ में आ जाएगा। ओके, सो बाय दिस वी एंड अ ब्यूटीफुल थिंग। नाउ आई विल टेल यू हाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम फ्रॉम VT कर्व। ओके, now how to calculate displacement time and distance time from VT curve,
ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होगा। अच्छा, अगर कोई बंदा सोच रहा है कि भाई ग्राफ इसका मतलब खत्म हुआ, नहीं भाई, ग्राफ शुरू हुआ। ये ग्राफ जिंदगी भर चलेगा। ये ग्राफ का शुरुआत था, मैंने कुछ ग्राफ्स करा दिया था, इसलिए मैंने थोड़ा ब्रेक दिया, फिर ये सब चीज मैंने कराना शुरू किया। सर वही वाला एग्जांपल लेते हैं, चलो वही वाला एग्जांपल लेते हैं। और एक काम करो, इसमें कुछ डेटा डाल दो, डेटा डाल दो। इसमें तुम 40 डाल दो सर, इसमें क्या डाल दो, इसमें सर सब -60 डाल दो, और टाइम इंटरवल को एकदम सही रखो 5 सेकेंड। ठीक है, अब देखो ये ब्यूटीफुल सा एक चीज तुमको नजर आएगा। ब्यूटीफुल है ये, बहुत बढ़िया है। देखो क्या हुआ, अब क्या हुआ तुम ध्यान से देखो कि सोचो तुमको t इक्वल टू 0 से t इक्वल्स टू 5 तक का तुम्हें अगर एक्सेलरेशन चाहिए होता, तुम क्या बोलते, tan of theta 1। हाँ, ये theta 1 का मतलब क्या हुआ, tan theta 1 मतलब 40/5। tan theta 1 होता था 40/5, ये 8। t इक्वल्स टू 5 से लेकर t इक्वल्स टू 10 तक एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। t इक्वल्स टू 10 से लेकर t इक्वल्स टू 15 तक एक्सेलरेशन क्या हो गया। सर देखो सिंपल सब, 40 से 0 पे आया, टाइम इंटरवल था 5, 40 से 0 पे आया तो -8। t इक्वल्स टू 15 से लेकर t इक्वल्स टू 20 एक्सेलरेशन क्या होगा। सर देखो 0 से लेकर -60 पे आया और इंटरवल था 5, इसका मतलब सर -60/5 इज इक्वल टू -12। देखो चेंज हो गया ना, हाँ सर चेंज हो गया। टाइम इक्वल्स टू 20 से लेकर टाइम इक्वल्स टू 25, टाइम इक्वल्स टू 20 से लेकर टाइम इक्वल्स टू 25, क्या आएगा सर, ये आएगा +12 बन गया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग, मैं एक चीज समझा रहा हूं वो इसको याद रखो, mod of all the positive areas, mod of all the positive areas minus mod of all the negative areas। बस बुक में बहुत कुछ लिखा हुआ है, खत्म कर दो। mod of all the positive areas, mod of all the negative areas। so सर पॉजिटिव एरिया क्या क्या है, पॉजिटिव एरिया ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। सर ये क्या बन गया, सर ये आपका ट्रेपीजियम बन गया। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला अगर किसी को याद है, मुझे याद नहीं है, चलो मैं कोशिश कर लेता हूं। हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, ये 5 हुआ, ये 15 हुआ, दिस इज 5 + 15 इनटू हाइट, हाइट इज 40। सो ये क्या हो गया सर, एक बार कैलकुलेशन करते हैं, 20 × 20 400। व्हाट इज द नेगेटिव एरिया, व्हाट इज द नेगेटिव एरिया, सर ये हुआ नेगेटिव एरिया, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस 10 है, हाइट -60 है, तो 1 -300। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 400 माइनस मॉड ऑफ -300, ओके, तो 400 - 300 इज इक्वल्स टू 100। तो पॉजिटिव 100 का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या सिग्निफाई कर रहा है कि बंदा जहां से शुरू किया था, मतलब अगर तुम्हारा नेट डिस्प्लेसमेंट, ये सोचो ये लाइन, ये स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है ना, तो t = 0 पे बंदा जहां पर था, तो t = 25 पे बंदा 100 मीटर की दूरी पर है, t = 25 पे बंदा 100 मीटर की दूरी पर है। अब आ रहे भाई तुम्हारा डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, मैंने क्या सिखाया था, डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, वो इंक्रीज का, पॉजिटिव और इंक्रीजिंग। ये जो तुमने नेगेटिव किया था ना, वो क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से वो रिवर्स होता था, याद है तुमको, वो ऊपर की तरफ चला जाता था। इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर की तरफ जाने का मतलब क्या हुआ, mod of the positive areas plus the mod of the negative areas, plus the mod of the negative areas। इसका मतलब हुआ सर, सिंपल सा बात है सर, 400 plus 300 is equals to 700। So total distance is equals to 700। Displacement is from 0 second to 25 second is only 100, and acceleration we have got in each and every
इंटरवल। सो दिस इज नॉट अ कंटिन्यूअस स्ट्रेट लाइन। एक चीज याद रखो, ये एंगल अलग है और ये एंगल अलग है, इसीलिए मैंने डेटा बदल दिया था। डेटा बदलने का एक कारण था कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है भाई, इसको याद रखो, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते, बट इसके पहले वी हैव टू गॉट दिस थिंग क्लियर। Okay, now what I am doing actually, I am breaking my lectures into 45 to 50 minutes so that it don't get very lengthy. Okay, you can sit and clearly do it. एक बार देख लेते 45 minutes बन गया या नहीं। अरे सर हाँ 45 मिनट्स बन गया। चलो हम लोग एक लास्ट एक छोटा सा चीज करने के बाद इसको एंड करेंगे। छोटा सा चीज करने के बाद इसको एंड कर देते हैं। ओके सर, सो VT कर्व हमको क्या देता है सर? VT कर्व हमको एक्सेलरेशन दे सकता है, हाँ सर दे सकता है, डिस्प्लेसमेंट दे सकता है या फिर डिस्टेंस दे सकता है, स्पीड भी देगा। स्पीड मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड देगा। अब देखो सर, ये तुमने ये इक्वेशन हम लोग किए थे, यस सर हम लोग किए थे। ये चीज तुमको याद होना चाहिए, T1 से लेकर T2 VDT इस x1 से लेकर x2 एकदम सर याद है, पक्का याद है। सो इसका मतलब क्या हुआ? x2 माइनस x1 याद है यार? यार ये बस सही से लिखते हैं। लास्ट क्लास में बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछा था, मैं इसको वापस से दिखा देता हूं, इसको रहने दो। हाँ, ये dx का इंटीग्रेशन x होता है। अब रूल क्या है? x के जगह पहले x2 बिठेगा, x के जगह पहले x2 बिठेगा, एक माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट बिठेगा x1, और यहां पर फ्रॉम T1 टू T2 VDT। दिस इज अ ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन। नाउ दिस x2 माइनस x1 इज नेट टर्म्ड एज डिस्प्लेसमेंट। ये इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और x2 बन गया पोजीशन। x2 क्या बना था? पोजीशन बना था। मैं एक बार वापस लिख देता हूं, x2 इज व्हाट? x2 इज द पोजीशन ऑफ द बॉडी एट टाइम इक्वल्स टू t2। x1 क्या हुआ था? पोजीशन ऑफ द बॉडी एट टाइम इक्वल्स टू t1। अब है x2 माइनस x1 क्या हो गया? दिस इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी बिटवीन टाइम इक्वल्स टू t1 टू टाइम इक्वल्स टू t2। अब सर एक चीज है क्या? एक्सेलरेशन टाइम कर्व। एक्सेलरेशन टाइम कर्व, ये एक्सेलरेशन टाइम कर्व क्या हुआ सर? एक्सेलरेशन टाइम कर्व सर सोचो, ये टाइम हुआ, एक्सेलरेशन हुआ। देखो सर, इफ यू रिमेंबर व्हाट वी हैव डन इन माय लेक्चर्स, वी हैव सीन एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व signifies the definite integral, signifies the definite integral। signify क्या करता है? definite integral को signify करता है। जैसे याद है तुमको, acceleration is nothing but dv by dt। तो यहां से हम लोग बोल सकते थे v2 minus v1 फ्रॉम t1 से लेकर t2 adt बोल सकते थे, हाँ या ना? ये v2 minus v1 क्या है? ये सर v2 minus v1 क्या है? ये हुआ चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम टाइम t1 से लेकर t2 तक। चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम टाइम t1 से लेकर t2 तक इज नथिंग बट, इट कैन बी रिटन एज, ये चीज एरिया अंडर
एक्सीलरेशन टाइम कर्व। सर एक बार एक छोटा सा चीज कर देते हैं, नेट एरिया अंडर एक्सीलरेशन टाइम कर्व फ्रॉम T1 से T2। एक चीज को याद रखो, ये चीज हर वक्त कंफ्यूजिंग है और 99% स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है, 99% स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है। और ये चीज मैं अभी एक एग्जांपल देके समझाऊंगा अभी, और उसी से क्लास एंड होगा। ओके, सो दिस इज द बेसिक थिंग्स। नाउ आई विल डेल विद दिस एग्जांपल एंड आई एंड द क्लास इन दैट सेगमेंट। सर एग्जांपल यहीं पर डाल, देखो एक न्यूमेरिकल डेटा ले लो सर, ये 20 पकड़ लो और ये 5 10। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वेलोसिटी एट टाइम इक्वल्स टू 15। मैंने लास्ट 12 to 13 years of my career, टीचिंग कैरियर, मैंने देखा, देखो बच्चे लोग क्या, अरे यार बच्चे लोग को क्या बोलो, बड़े बड़े टीचर लोग ऐसे करते तो बच्चे लोगों को क्या बोले। देखो टीचर्स लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी इक्वल्स टू एरिया अंडर द कर्व, एरिया बना लेते हैं हाफ इनटू 20 इनटू 5 प्लस 15, ये बना के वो लोग कर देता है 200 यूनिट बना देता है। भाई ये गलत है भाई, ऐसा मत करो। If you are an educated person, you can't do this thing. अरे सर क्यों अब मैं नहीं कर सकता? क्योंकि भाई ये तो चीज है ही नहीं। है क्या चीज? है तुम्हारा V2 minus V1। V2 minus V1 मतलब velocity at the time 15 second minus velocity at the time 0 second. Velocity at the time 15 second minus velocity at the time 0 second is equals to a net area of acceleration time curve from 0 to 15. Now यहां पर तुमको कौन बता दिया भाई वेलोसिटी एट 0 0 है? मैंने क्या मेंशन किया? मैंने मेंशन किया नहीं। So V0 is not given, V0 दिया नहीं है, तो तुम क्या मैक्सिमम क्या लिख सकते हो? V15 is equals to velocity at 0 plus 200। तुम लोग एज्यूम कर नहीं सकते कि velocity the body starts from rest, ये गलत है। We can't assume the body starts from rest। हाँ एक्सीलरेशन 0 हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी रेस्ट से शुरू हुआ है। तो अगर हम लोग को क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है कि the body starts from rest, you can't assume this thing, the body starts from rest। It has to be mentioned in the question कि the body starts from rest or the initial velocity of the body is 10 meter per second। अगर ऐसा दे दिया कि भाई initial velocity of the body is 10 meter per second, तो तुम velocity of 15 को क्या कर सकते हो, ये उस साइड में जाएगा तो ये 10 plus 200 तब होगा 210। अगर हमको कुछ नहीं दिया हुआ है, we can't assume that the body starts from rest। So this is one of the beautiful applications of area under the curve, okay, and acceleration type curve. By this, I end the second lecture of graph. We have not completed the graph yet. I will do many more graphical analysis and the application in the next lecture. Okay, till then, bye bye.